सो हेलो गाइस, आज क्या है? आज है करवा चौथ। चलिए छत पे चलते हैं। मैं तो खाना खा के फ्री हो गई हूँ। चांद नहीं निकला है गाइस अभी तक। मैं तो खाना खा के फ्री हो गई हूँ। फ्लैश ऑन करूँ क्या? मेरे चाचा है, वो गुस्सा करेंगे। प्रिया के घर पे दिखने लगा। ये देखो, सब लोग अपनी छत पे खड़ी हैं। हाँ, नहीं प्रिया का घर ही है वो। उसके आगे वाला है। नहीं, वो प्रिया का ही घर है। तुम्हें ज्यादा पता कि मुझे ज्यादा पता? पीछे वाली गोरखी बनवा के किराया पर ये प्रिया ही का घर है, हम कह रहे। हाँ, नहीं तो पता है नहीं। अरे ये हल्का कलर नहीं दिखे, दिख गए हैं। हाँ ये दिख रहे हैं। सो हेलो गाइस, आज है करवा चौथ। ठीक है, करवा चौथ तो ना तो सबको पता होगा कि पत्नी अपने पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखती है। और कुछ लड़कियां जो कुंवारी होती है वो पति पति प्राप्ति के लिए व्रत रखती है ना। सो करवा चौथ की कहानी कुछ ऐसी है। देखो, करवा चौथ की बात हो रही है तो फिर मैं तो करवा चौथ की कहानी भी थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करूँगी कि कैसे क्या कहानी थी, क्या नहीं थी, है ना। जैसे जब करवा माता प्रॉब्लम हो गई है। हाँ, सो कहाँ पे थे हम लोग? हाँ, यहाँ पे थे। तो करवा जो थी वो अपने पति के उनने प्राण बचाए थे इस यमराज से। इस वजह से हर औरत इसलिए अपने पति की रक्षा के लिए ये व्रत रखती है, लंबी आयु के लिए व्रत रखती है। और हमारा प्यार, जो हम दोनों के बीच प्यार है, वो बना रहे और हंसते खेलते उनकी ज़िंदगी अच्छे से गुजरे, है ना, मियाँ बीवी में। स्टोरी कुछ ऐसी थी कि करवा के पति गए थे तुंगभद्रा नदी में नहाने। ठीक है, वहीं पे मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया, मुंह से दबा लिया। ठीक है, और वो अपनी पत्नी को बुलाने लगा, चिल्ला के करवा करके। ठीक है, उसकी पत्नी उसी वक्त वहाँ पे पहुँच गई और उसने मगरमच्छ को कच्चे धागे से लपेट दिया, है ना। और उसका जो पैर था, उसके पति का जो पैर था, वो उसके मुंह में ही लगा रह गया, है ना। तो फिर उसने यमराज को बुलाया और उसने यमराज से कहा कि मेरे पति की जान बचाओ, मैं अपने पति को नहीं जाने दूँगी। तो फिर उसने कहा, यमराज ने कि तुम्हारे पति की आयु अभी पूरी हो चुकी है। तो उसने कहा कि नहीं, मगरमच्छ को मार दो, लेकिन हमारे पति को बचा दो। लेकिन उन्होंने कहा कि मगरमच्छ की आयु अभी शेष है, आपके पति की आयु पूरी हो चुकी है, इस वजह से मुझे लेके जाना पड़ेगा। तो करवा माता ने कहा कि अगर तुम मेरे पति को नहीं बचाओगे तो मैं तुमको श्राप दे दूँगी। तो उनके श्राप से भयभीत होकर यमराज ने मगरमच्छ को यमलोक ले गए। ऐसी कुछ कहानी थी। आओ वीडियो में दिखाएं, वीडियो में इधर आओ। तो वैसे हम लोग जाएंगे पटाखा फोड़ने, इधर आओ। तो ऐसे उनकी जान बच गई थी। आओ जल्दी इधर आओ। तो ऐसे ही सभी पत्नी अपने करवा माता से ये प्रार्थना करती है कि मेरी पति की रक्षा करिएगा आप। इधर आओ, उनकी लंबी आयु दीजिएगा और हम प्यार रहेंगे। तो गाइस अभी हम जाएंगे पटाखा फोड़ने। बहुत कम है ना? हाँ। और कहाँ है वो अनार कहाँ है? अनार नहीं है, गीता वैसे। अच्छा चलो अभी आ रहा है, 2 मिनट में आ रहा है। ठीक है, हाँ। फोड़ने नहीं लगना, मेरे साथ फोड़ना। पापा ले आना।
पॉपअप लेना अब, ठीक है। सो ऐसी कुछ कहानी थी। आई होप आपको समझ में आई होगी। मैंने तो ऐसे बड़बड़ा दी थी कि सिर के ऊपर से गया हुआ सब। ठीक, ऐसा ऐसा सीन था। सो गाइस, मैं एक चीज़ बताना भूल गई कि मैं अभी गई थी वहाँ पे आगरा पेपर देने। आज मतलब वहाँ पे मेरा पेपर था, तो फिर मैं आगरा गई थी। अभी मैं वहाँ का व्यू आपको शो करूँगी। तो गाइस, हम लोग आए हैं आगरा ताजमहल देखने। भैया हो गया फोटो। हैंड फोल्ड करो, इजी थोड़ा और तेरी यहाँ से लेके जा, दिखा तो दिया। पापा जल्दी ऊपर आइए, मैं दीदी को छोड़ूंगी। सो हाँ, हम लोग आगरा गए थे। मैं और मेरी फ्रेंड गए थे आगरा। 2 दिन हम लोग वहीं पे ही रुके। सो वहाँ पे ही रुके और वहाँ का व्यू अभी मैं आपको शो करूँगी। वहाँ का ताजमहल बहुत प्यारा था। मेरा एग्ज़ाम था पैट का, है ना। अब तो कोई सा भी, ये तो क्वालिफाई करने वाला एग्ज़ाम रहता है कि अभी ये पेपर क्वालिफाई करो तब जाके आप दूसरा दे पाओगे, ऐसा सीन रहता है। ये सब चीज़ें हैं। हम लोग कहेंगे तुम्हें तो इंटरेस्ट नहीं है, फिर क्यों कह रही हो? तुम्हें तो इंटरेस्ट नहीं है, तुम तो सपोर्ट नहीं करती हो इस चीज़ को, गवर्नमेंट जॉब को, दीदी वो जानना फिर क्यों दे रही हो एग्ज़ाम? लाल तो कलर बैकअप, की चांद में आ गया, लाल कलर तो कुछ चीज़ें बैकअप में भी लेके चलनी ये पड़ती लास्ट है। वाला, ये वाला नहीं दिखाया था, ये वाला ये क्या है? ये वो है, तो कहते हैं ये ऐसे इसके ऊपर आज मैंने सारी वो ऐसे शॉपिंग की खट खट करता है ना। ये वो नहीं है साहब वाली गोली, कुछ और है गोली। आप क्यों गए तुम? अरे यार ऐसे ऊपर नीचे हो क्या है ना। हाँ तो गाइस, वहाँ पे हम लोग ने पूरा, वहाँ का मैं सीन बताऊँ क्या सीन था। सबसे पहले क्या हुआ, मैं और मेरी फ्रेंड गए स्टेशन पे। हम लोग की सुबह की ट्रेन थी, यहाँ से कितने बजे की ट्रेन थी? 3 बजे की ट्रेन थी, सुबह के 3 बजे की। और हम लोग पहुँचे 2 बजे तक वहाँ पे। ठीक है, 2 बजे पहुँचने के बाद 1 घंटा वेट किया। हम लोग की 2 ट्रेन छूट भी गई थी। हम लोग ने सोचा, क्योंकि एग्ज़ाम था और झांसी का पूरा सेंटर पैट का, झांसी के जितने भी लोग थे, कम से कम यहाँ से 1.5 लाख लोगों ने फॉर्म फिलअप किए थे और यहाँ से 1.5 लाख लोगों का पूरा सेंटर आगरा गया था 28 और 29 तारीख को। ठीक है, तो उसी इन 2 दिन पूरा सेंटर मतलब जो था वो मतलब वहाँ गया था आगरा। तो 28 को था सैटरडे और 29 को था संडे। चलो कोचिंग वोचिंग की तो छुट्टी हो गई थी खैर 2 दिनों की, क्योंकि संडे को भी तो पढ़ाते हैं कुछ टीचर्स। सो ऐसा सीन था। फिर हम लोग सुबह वहाँ पे 6 बजे तक पहुँचे। फिर हम लोग सबसे पहले, मेरी फ्रेंड का था 28 को 10 बजे पेपर। ठीक है, उसका 10 बजे पेपर था। मेरा 29 को 3 बजे पेपर था। 3 से 5 2 घंटे का पेपर था। उसका था कम से, हाँ उसका भी 2 घंटे का पेपर था। तो हम लोग ने सोचा पहले सेंटर से डायरेक्ट वहाँ जाएंगे। कहाँ जाएंगे? सेंटर से डायरेक्ट हम लोग जाएंगे लोकेशन पे, मेन लोकेशन है एग्ज़ाम पे, मतलब जो सेंटर है वहाँ पे जाएंगे। फिर हम लोग 8 बजे तक पहुँच गए थे, 7-8 बजे तक। फिर वहीं पे 2-3 घंटा बैठे रहे। फिर वो 1 घंटे पहले ही चली गई थी, 9 बजे तक चली गई थी। 10 बजे उसका पेपर था, तो वो 9 बजे तक चली गई थी चेकआउट करने। सो फिर 3 घंटे उसका वेट किया। फिर हम लोग वहाँ से हम लोग ने पकड़ी ताजमहल के लिए ऑटो, और ताजमहल के लिए ऑटो पकड़ी हम लोगों ने 12 साढ़े 12 तक पकड़ ली थी। ठीक है, क्योंकि वो जैसे निकली थी फिर
हम लोगों का थोड़ा झगड़ा हो गया था, कोई बात नहीं। तो फिर हम लोग वहाँ से ताजमहल के लिए निकले और हम लोग ताजमहल के लिए निकले वहाँ से, और हम लोग वहाँ पे पहुँच गए थे 2 बजे तक समथिंग, है ना। खूब ऑटो ढूंढी, वहाँ से बहुत ज़्यादा लोग पैसे चार्ज कर रहे थे वहाँ पे, मतलब ताजमहल मेन लोकेशन पे पहुँचाने के लिए यहाँ पे 20-30 रुपये जो लग रहे थे वो बता रहे थे 100-150 रुपये समथिंग, है ना। सो चलो कोई नहीं, मेरी फ्रेंड समझदार थी, उसी ने सारी चीज़ें मैनेज की थी, हर एक चीज़ उसी ने मैनेज की थी, मैंने कुछ नहीं किया तो मैं कैसे बैठी थी, क्योंकि मुझे कुछ आती ही नहीं। वो तो थी वो उसके अंदर बहुत मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो सारी चीज़ें उसी ने मैनेज की थी। तो ठीक, तो क्या था कि हम लोग 2 बजे तक वहाँ पे पहुँच गए, फिर हम लोग 3 बजे तक लोकेशन पे पहुँचे ताजमहल की, और 3 बजे क्योंकि हम लोग घूमते रहे क्योंकि ऑटो वाले मिल नहीं रहे थे, हम लोग को इतना आइडिया था नहीं, है ना, और पैसे लोग ज़्यादा ले रहे थे, पैसे ज़्यादा देंगे नहीं। तो 3 बजे तक हम लोग वहाँ मेन लोकेशन पे पहुँचे, और 3 बजे पहुँचने के बाद फिर हम लोग को 4 साढ़े 4 तो ऐसे ही बज गए थे, क्योंकि इतनी भीड़ उस टाइम क्योंकि पूरी झांसी का सेंटर वहाँ गया, ठीक है, और ज़्यादातर लोगों का भी सेंटर वहाँ पे आया था अदर सिटी का, और जो आसपास की लोकेशंस थी झांसी की वहाँ के लोगों का भी वहाँ पे सेंटर आया था। आगरा में ना कुछ लोग मतलब मथुरा से भी होते हुए आए थे आगरा ताजमहल देखने, और फिर ताजमहल में तो फिर अदर कंट्रीज़ के भी लोग आते हैं वहाँ पे विज़िट करने। उस दिन तो इतनी भीड़ थी कि बता नहीं सकते, बहुत भीड़ थी। मतलब आप लाइन पे खड़े थे ना, लाइन पे खड़े हो जाओगे ना तो आप हांफने लग जाओगे, ऐसे लोग आपके ऊपर चढ़ जाएंगे, आप समझ जाओ कितनी भीड़ थी वहाँ पे, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। फिर हम लोग जैसे तैसे हम लोग तो आधा घंटा लाइन में ही खड़े रहे, ऑलमोस्ट आधा घंटा तो लाइन में ही खड़े रहे। फिर हम लोग ने ताजमहल देखा, पैसा वसूल हुआ, ठीक है। उसके बाद हम लोग 6 बजे निकल गए वहाँ से, क्योंकि 5-6 बजे तक बंद हो जाता है, और 6 बजे हम लोग वहाँ से निकल गए घर के लिए, है ना। फिर बुक करने में हम लोग को मतलब 200-250 रुपये उसमें लग गए, तो हम लोग वहाँ तक गए। फिर वहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा फिर कपड़े चेंज किए, फिर हम लोग खाना पीना खाए, और फिर हम लोग सो गए। फिर हम लोग उठे, फिर हम लोग का ब्रेकफास्ट वगैरह हुआ, फिर सुबह हम लोग का ब्रेकफास्ट वगैरह हुआ, फिर हम लोग खाना पीना खाया, फिर हम लोग 1 सेकंड रुकना, फिर हम लोग कितने बजे, फिर मेरा 3 बजे का पेपर था, तो ऐसा सीन हो जाता है। फिर हम लोग ने क्या किया, हाँ, फिर हम लोग मेन लोकेशन पे पहुँचे, फिर हम लोग की ट्रेन थी, फिर हम लोग मतलब वहाँ से 5 बजे तक फ्री हुए, 3 से 5 हम लोग पेपर दे के फ्री हुए। फिर 6 बजे हम लोग जैसे तैसे आगरा मतलब स्टेशन पहुँच गए, क्योंकि हम लोग को निकलना ही था, क्योंकि हम लोग को जितना घूमना था मेन आगरा ही था, आगरा का मतलब ताजमहल ही देखना था, जो मेन है फेमस है, तो ये देखे तो 8 बजे हुआ कैसा है ना। लाल किला भी था बट वो नहीं देखे, हम लोग अंदर नहीं गए थे, वो मकबरा वगैरह नहीं देखे। तो अंदर चलो टिकट भी बता देते हैं कितने का है, जैसे आप बाहर से देखोगे, थोड़ा बाहर से मतलब वहाँ ताजमहल दिखेगा प्रॉपर, अंदर आपका टिकट है बट आप ऐसे ताजमहल देख पाओगे, ऊपर नहीं चढ़ पाओगे आप, ये सीन है, ठीक है। तो वहाँ का टिकट 250 रुपये है, ठीक है, पूरा ताजमहल के अंदर का देखने का, और ऐसे बाहर से मतलब थोड़ा नीचे से देख रहे हैं ऐसे, तो फिर वहाँ का टिकट है 50 रुपये पर पर्सन, अंदर का 250 रुपये, ठीक है। जो फॉरेनर्स वगैरह हैं उनके लिए टिकट है 1100 रुपये समथिंग, है ना, 1100 रुपये तो है ही, मतलब थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, 1200-1300 ऐसा समथिंग भी मुझे शो हो रहा था, वहाँ पे दिख रहा था। ऐसा सीन रहता है, लाइन में आप खड़े रहोगे टिकट के लिए तो उसमें टाइम लगेगा, ठीक है। तो वहाँ पे QR कोड दिया रहता है, जिसे ऑनलाइन बिलिंग करने आता है या ऑनलाइन पे वगैरह करना आता है, तो फिर वो स्कैन करके आप वहाँ पे 2 मिनट में इस चीज़ से फ्री हो सकता है टिकट वाली लाइन से, ठीक है। फिर मेन बात रहती है लाइन, ठीक है। अब जो लाइन है पहले वहाँ पे आप लॉकर में बैग आपको रखना पड़ता है, ठीक है। आप अगर जा रहे हो अदर सिटी हो, जैसे आपका कोई है नहीं यहाँ पे पर्सन, आप आगरा में नहीं रहते हो, जैसे आपके आगरा में भी जान पहचान का नहीं है, या फिर आप सीधे यहाँ से आके देख के फिर सीधे आप
घर के लिए रवाना होगे, स्टेशन पे ही जाओगे सीधे ना, स्टेशन से घर जाओगे, कहीं और रुकने वाला सीन ही नहीं है। तो या फिर कहीं होटल वगैरह में भी रुकने वाला सीन नहीं है, तो वहाँ पे बैग रख दो, फिर बाद में आराम से ताजमहल वगैरह या किला वगैरह घूमते रहने वाला भी सीन नहीं है ना। सो ऐसा सा सीन हो जा रहा है। तो 2 है वहाँ पे लॉकर पॉइंट। तो जो पहला वाला लॉकर पॉइंट है ना, जो स्टार्टिंग में ही है, वहाँ पे 20 रुपये चार्ज करते हैं, और जो अंदर है वो फ्री में है, लेकिन उसमें इतनी भीड़ रहती है, इतनी भीड़ रहती है कि आप पागल हो जाओगे। लेकिन पहले आप देख लो कि भीड़ नहीं है, जैसे आपको लग रहा है कि ज़्यादा भीड़ नहीं है, आप एंटर किए अंदर, दूर से ही एंटर किए तो आपको ज़्यादा भीड़ नहीं दिख रही है, तो आप वहाँ पे पैसा जमा कर, मतलब वहाँ पे पैसा दे के बैग रखने के बजाय आप अंदर जाके बैग रख सकते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। और जैसे आपको लगता है बहुत भीड़ है, तो आप स्टार्टिंग में ही जल्दी से लॉकर में बैग वगैरह जमा कर दो 20 रुपये दे के, ठीक है, पर बैग 20 रुपये। और जैसे 2-3 लोगों के बैग या साथ के हैं वो लोग, तो उनके बैग बांध के वहाँ पे जमा कर दो और टिकट संभाल के रखो है। और सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि जो लॉकर के जो टिकट देते हैं ना, तो वो आप अपने फ़ोन के पीछे रख लो, वो सेफ रहता है। क्या पता आप जेब में डाल रहे हो, आपने फ़ोन निकाला गिर गया हो, या बैग में डालना भूल गए, छोटे वाले मतलब ऐसे कुछ लोग उसमें भी डाल देते हैं, वॉलेट वगैरह में, उसमें भूल गए ना, तो वो चीज़ नहीं करो, फ़ोन के पीछे डाल लो, सबसे बेस्ट। ये चीज़ समझ में आ गई कि ज़्यादा भीड़ दूर से ही दिख रही है, तो आपको अंदर जाके जमा नहीं करना है बैग। 2 लॉकर पॉइंट है, अंदर जाके जमा नहीं करना है, आपको बाहर से नहीं, बाहर भी एक लॉकर रहता है, वहाँ पे जमा कर देना है, ठीक है। और वॉशरूम वगैरह की भी सुविधा है वहाँ पे, और पानी वगैरह भी फ्री में है, सब कुछ ठीक है। बस ऐसा सीन है। सो आई होप मैंने अपनी सारी जर्नी एक्सप्लेन कर दी होगी, है ना। और जो बोर हो गया हो तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे जैसा बोलना आता है मैं तो वैसे ही बोलूँगी, और बोर हो गए तो उसके लिए सॉरी। और आई होप मेरे वर्ड्स आपको अच्छे से क्लियर क्लियर सुनाई पड़ रहे होंगे। ये क्या है? गान। चलो इसमें हो जाएंगे। हाँ दीदी बोली। और भैया मुझे ना पता था, मुझे नहीं पता था क्या है। निकल का थे, निकल लो निकल का थे, निकल। कॉल कर रही तो हो ही नहीं रही, कैसे? हाँ क्यों नहीं हो रहा? ये है ना, लो अला अला कर तो हो गया। हाँ वही हम काफी देर से देख रहे थे, इसका क्या नहीं देखा, अब तो पकड़ काट के तब दिखाएं। चलो भैया, सो गाइस यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं, है ना। चलो सो गाइस इतनी ही वीडियो रहेगी आज की। बस कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना बोलने के लिए। अगर हम 10 मिनट की भी वीडियो बना रहे हो तो उसमें कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा ना, नहीं तो आपको मज़ा कैसे आएगा। अगर जैसे करवा चौथ है तो हम उसके बारे में ही एक्सप्लेन करेंगे। ऐसा अगर मैं हिंदू हूँ तो फिर जैसे जिसको नॉलेज नहीं है, इन्हें ज़रूरी नहीं है कि जो हिंदू है उनको नॉलेज है, उनको भी नॉलेज नहीं है कि कैसा क्या सिस्टम रहता है क्या नहीं रहता है ना। सो ये व्रत कुंवारी लड़की भी रख सकती है और मैरिड तो फिर रखती ही है ना। वो बात अलग है कि मैं नहीं रखती हूँ क्योंकि मेरा तो कोई है नहीं, और अगर होता भी तो वो भी नहीं रखती, क्योंकि क्या भरोसा कौन कहाँ कब तक चल रहा है कब तक नहीं। तो यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। बाय बाय।